अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 17 ऑफ सप्लाइन थ्योरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेरिएशन डायमेंशन प्रॉपर्टी। आज हम वेरिएशन डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं वेरिएशन डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म। तो थ्योरेटिकल फॉर्म प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी, उम्मीद है कि आपको उसकी अच्छी से समझ आ गई थी। तो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल फॉर्म। सो कंसिडर द लाइन L theta where L theta is defined as L theta is equal to 1 minus theta A naught plus theta A1 जी। तो वेरिएशन डायमेंशनिंग प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि एक लाइन लेट कर ली, और वो लाइन किसके इक्वल है, वो लाइन हमने ले ली 1 माइनस थीटा ए नॉट प्लस थीटा ए वन वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 1 जी। तो ये हमारे पास अभी एक लाइन है। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। थीटा की 2-3 वैल्यूज़ हम लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले थीटा की वैल्यू हमने ली 2/3। तो इस लाइन में जब हमने 2/3 पुट किया तो आपके पास आ गया 2/3 A1 प्लस 1/3 A नॉट। उसके बाद थीटा हम लोगों ने लिया 1/3। तो जब 1/3 लिया तो हमारे पास यहाँ पुट करने के बाद आंसर में आ गया 1/3 A1 प्लस 2/3 A नॉट। इसी तरह से नेक्स्ट जब हमने थीटा 1 लिया तो हमारे पास आ गया A1। ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी सिर्फ ये बचेगी। और 1 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3/3 इज़ इक्वल टू A1 जी। और ये जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं थीटा की, ये 0 और 1 को ही बिलोंग करनी चाहिए, या इनके बिटवीन ही कुछ नंबर्स होने चाहिए जी। तो ये नंबर, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं अभी, ये आप लोग जहन में रखिएगा। ये 3 वैल्यूज़, इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ थी इनको ग्राफिकली शो किया गया है कि 1/3 के ऊपर हमारे पास एल थीटा की वैल्यू ये आती है, 2/3 के ऊपर एल थीटा की वैल्यू ये आती है। इसी तरह से सो ऑन ये वैल्यूज़ आती जाती हैं। तो ये ग्राफिकली थोड़ा सा शो किया गया है। उसके बाद आ जाएं जी, चूँकि आप लोगों ने ड्राइव करनी है मैथमेटिकल फॉर्म बर्नस्टाइन बेजियर की
वेरिएशन डायमेंशन प्रॉपर्टी। तो वेरिएशन डायमेंशन प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करने के लिए हमने जो क्वेश्चन के स्टार्ट में एल थीटा लेट किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस थीटा प्लस थीटा की पावर होल के होल स्क्वायर्स के। ये हमने सिर्फ इसको राइट हैंड साइड पे ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसकी रीज़न है कि जब आप 1 माइनस थीटा प्लस थीटा को ओपन करेंगे तो थीटा प्लस और माइनस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी बचेगा 1। तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि एल थीटा को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, हमने इस स्क्वायर को ओपन कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है। इस सारी टर्म को 1 बाय 1 हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, ये उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ लेंगे मल्टीप्लिकेशन को। मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाए जी नीचे इस स्टेप के ऊपर। तो अब आप लोगों को अगर याद हो बर्नस्टाइन बेजियर की क्यूबिक फॉर्म, तो वहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास जो बेसिस फंक्शंस थे वो कुछ इस टाइप के आते थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि 1 माइनस थीटा क्यूब और थीटा क्यूब, यानी क्यूब वाले जितने भी बेसिस फंक्शन हैं उनको छोड़ देना और बाकी सब को 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 3 के साथ डिवाइड भी कर देना। मीन्स कि किस किस को 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसको 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 और इसको। और थीटा क्यूब ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? क्योंकि हम अपनी रिक्वायर मैथमेटिकल वेरिएशन डायमेंशन की मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 के साथ डिवाइड भी करेंगे तो गिवन बेसिस फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर आएगा 1 और 1 को जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। अब इस स्टेप पे आ जाएं। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि इस टर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं तो उनको कॉमन निकाल लें। तो 1 माइनस थीटा क्यूब होल क्यूब ए नॉट एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इंटू थीटा, जिस में से कॉमन आ रहा होगा वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 3 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है और उसके अलावा कहाँ से आ रहा है जी, और उसके अलावा यहाँ से आ रहा है। तो इन दोनों में से थीटा इंटू 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे।
तो जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी बचेगा यहाँ पे 2/3 a0 प्लस 1/3 a1। उसके बाद 3 1 माइनस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और बाकी बचेगा 1/3 a0 प्लस 2/3 a1 और लास्ट पे हमारे पास थीटा क्यूब a1 आ जाएगा एज इट इज़। जी, तो शुरू में जो मैंने एल थीटा में थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की थी वो अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जी। जी, तो अब यहाँ पे ये जो a0 है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे एल थीटा की फॉर्म में। सो गिवन एल थीटा में a0 आंसर कब आता है, जब आप थीटा की जगह पे एल थीटा में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, सॉरी a0 आंसर आएगा। और L0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं L0/3। 0/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो इसीलिए हम इसको 0/3 भी लिख सकते हैं। 0/3 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट चूँकि हम यूज़ कर रहे थे 3, इसीलिए यहाँ पे हम 0/3 यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे L1/3, ये हमने ऊपर सॉल्व किया था। सिमिलरली इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, L2/3। इसी तरह लास्ट पे A1 आंसर हमारा कब आया था, जब हमने L थीटा में 1 पुट किया था। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे आ जाएं, फाइनल स्टेप की तरफ। इस सारी टर्म को हम सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एल थीटा में वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 2 और 1 को हम लिख सकते हैं 3/3 और 3 पे एंड हो रही है, यानी जब हम इसका सम करेंगे तो इसमें सबमिशन में हमारे पास आय जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 तक। और इसके अलावा आप लोग गौर करें तो ये जो हमारे पास बेसिस फंक्शन आए हैं, ये बेसिस फंक्शन सेम वही बेसिस फंक्शन हैं जो बर्नस्टाइन बेजियर की क्यूबिक फॉर्म में आए थे। सो इन बेसिस फंक्शन की जगह पे फिर हम लिख सकते हैं bi क्यूब थीटा। क्यूब क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट जो है वो 3 कंट्रोल पॉइंट यूज़ करें, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसका मतलब क्या होगा कि ये बर्नस्टाइन बेजियर की क्यूबिक फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे bi क्यूब थीटा लिखेंगे। और साथ में हमारे पास आ जाएगा Li/3। सो दिस इज़ द रिक्वायर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी, और इसे रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की अच्छी सी समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।